जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चे, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, हमारा जो है वो कोर्स चल रहा था जी, सेल्फ पब्लिशिंग था का। इसे आप सिर्फ केडीपी का कोर्स ना समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मैं इसके अंदर जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है वो कवर करूंगा। तो आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 12, इसमें हम बात करेंगे। हमने गम रोड का एक प्लेटफॉर्म देखा था, उसके ना प्रोफाइल को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाउ टू कस्टमाइज आवर प्रोफाइल ऑन गम रोड। ठीक है जी। गम रोड के ऊपर अपनी प्रोफाइल को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आज का हमारा लेक्चर है। तो चलें जी, ओपन करते हैं गम रोड को। ये गम रोड लॉगिन, इस पे आए, ये फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें। उसके बाद बेटे आप ये इधर डैशबोर्ड पे क्लिक करें। तो ये आपके पास होम का क्राइटेरिया आ गया। ठीक है। अब हमने मेक ए गम रोड अकाउंट, हमने अकाउंट बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट भी जो है वो एक लगाई हुई है। सही है जी। उसके बाद ये आज हमने जो है वो मेक एन इम्प्रेशन यानी कि कस्टमाइज यूर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसे हमने जो है वो ओके करना है। अब बेटे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसे लेके चलते जाएंगे। मैं सारे जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं इसको ए टू जी जो है वो कवर करवाऊंगा। और क्लास से हट के मैं इनके लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करता जाऊंगा और आपको लिंक शेयर करता जाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ अटैच रहिएगा। बेटे एक बात बताता चलूं, ये ना छोटा सा काम नहीं है। समझ लें कि किसी भी बंदे ने इसका काम पहले नहीं बताया हुआ, गम रोड का। ठीक है ना, किस जगह पे ना इसका गूगल से कोई ब्लॉग मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो फिर इसका एनालिसिस करने में मुझे जो है वो टाइम लगता है। मैं भी जो है वो इसमें मिस्टेक कर सकता हूं। अगर कोई मिस्टेक मेरी निकलेगी और बाद में जो है वो काम मजीद तब्दील होगा, तो मैं आपको जो है वो मजीद अच्छा गाइड करता जाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मैं जो आपको पेड कोर्स करवाता हूं ना, ये सपोर्ट की फी लेता हूं। यानी कि लाइफ टाइम जो बंदा काम कर रहा है वो जब भी मसला उसे आएगा मुझे टेक्स्ट मैसेज करे, मैं आपको उसका गाइड करूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसी चीज के मैं पैसे चार्ज कर रहा होता हूँ। सही है जी। तो इसलिए ये सब्र से काम लेने वाला काम है, तो इसलिए आपने जरा सब्र से काम करना है इसके ऊपर। सबसे पहले अगेन से मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो बता दूं, इंट्रो के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इंट्रो इसका बेटे क्या, कि इसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट है? डिजिटल प्रोडक्ट। नहीं नहीं बेटे, कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं। जिसने amazon केडीपी का काम सीख लिया ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेटे ये आपका स्टोर वाइज काम नहीं होता, ये एक तरह की वेबसाइट है जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होती है। मैं ना थोड़ा सा इसका खुलासा भी आपको कवर करता हूँ इस प्लेटफॉर्म का। इसका एनालिसिस जब आपको होगा ना कि असल में ये प्लेटफॉर्म है क्या और इसके बैकएंड पे वर्किंग किस तरह से हो रही है, वो सारी चीजें आपको जब मैं इधर बताऊंगा ना, तो आपको जरा तसल्ली होगी कि असल में काम हो क्या रहा है। ये प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करवाने का। पहले तो आप ये समझ लें कि डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है। हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल प्रोडक्ट का नहीं पता होता कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली जो हम अमेजोन केडीपी पे काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे काम कर रहे हैं, कोबो पे काम कर रहे हैं, तो हमारी जो ई बुक है ना, वो बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट है। वो क्या है? एक डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे मैं यूट्यूब पे लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यही लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो ये मेरा जो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे वन टाइम बनाया, वन टाइम एफर्ट की। जब तक यूट्यूब मौजूद है उस पर मेरा ये लेक्चर मौजूद है, और इसके जब जब व्यूज आते जाएंगे मुझे उसके पैसे मिलते जाएंगे। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। बात समझे जी? बाजियो बात करके चलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें क्लियर हो। सर जी ये पाकिस्तान में अलाउड है? हाँ जी बेटे अलाउ है। आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में खुला काम कर सकते हैं। मैं जरा तफसीली गुफ्तगू करता हूँ ना, फिर हम इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जरा तसल्ली हो जाएगी कि गेम है क्या। तो अब होता बेटे ऐसे है कि इन्होंने यूएसए वालों ने ये वेबसाइट बनाई गम रोड के नेम से। इसमें ना उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। किस तरह से एडवांटेज है? एडवांटेज ये कि हमने इस पे प्रोडक्ट लगाई, अपनी ई बुक बनाई या ट्यूटोरियल बनाया, लगाया, लगाने के बाद इसकी जो है वो मार्केटिंग की जाएगी। किसकी मदद से? ईमेल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम अपनी प्रोडक्ट का लिंक उठाएंगे, जैसे मैं बात करता हूं,
ये मैं इधर से अपनी प्रोडक्ट में जाता हूं। अभी बेटे मैं एनालिसिस कर रहा हूं चीजों का, तो जब मैं चीजें डिटेल में एनालिसिस कर लूंगा, सेल को जनरेट करूंगा, तो मैं बहुत सारी डीपली लॉजिक्स आपको बताऊंगा कि इसमें अंधाधुंध जो है वो पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर मैं इसमें बात आपके ध्यान में आए ना कि सर जी इसका स्कोप भी है कोई अच्छा या नहीं, तो इसके स्कोप के रिलेटेड एक मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो लेके रखा था, वो आपको शो करवा दूं कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है, उसे आप एक दफा देख सकते हैं। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा हम भी इस तरह से जो है वो चलेंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 12,21,154 जो है वो इससे अर्न किए गए। दो से चार प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मदद से ये पैसा जो है वो उसने अर्न किया। ठीक है, जो भी पर्सन है। तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तफसीली A to Z इसकी डिस्कशन करूं, ताकि आपको जो है वो अच्छी समय लगे इसकी। ठीक है, तो आपने टेंशन लेनी उस चीज की, मेरा जो काम है मैं अच्छे से करता जाऊंगा, लेकिन ये लंबा काम है। ये नहीं है कि 10 दिन में करो उसके बाद जनाबे वाला सर जी तुम अपने कर मैं अपने कर, तो बेटे ऐसे नहीं होता, कारोबार में ऐसे नहीं चलता। सही है, तो इसमें अब इधर बात आती है कि हमने करना क्या, आपने लिंक को कॉपी किया, सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग की, जो भी इंटरेस्टेड बंदा है उसे वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगती है, वो उस पर क्लिक करेगा, गम रोड की वेबसाइट पे आएगा। ऑटोमेटिकली क्लिकिंग से हमारी प्रोडक्ट को भी फायदा है और गम रोड के भी क्लिक बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनकी वेबसाइट जो है वो डे बाय डे मजीद रैंक हो रही है, मजीद जो है वो काम होगा। हमने इनिशियल पे यानी कि बेसिक लेवल पे इसमें एंट्री ली है, अभी ये इतनी खासम खास जो है वो मार्केट में नहीं चल रही। ठीक है, इसमें बहुत सारी हम गलतियां करेंगे तो वो उसे इग्नोर करेगा, वो आपको छूट देगा। इसलिए अभी टाइम है, हम इसमें एंट्री मारेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में चीजें लेके चलेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं मजीद अच्छे से काम इस पे करता हूँ डीपली जाके, तो आपको सारी चीजें गाइड करता जाऊंगा। ठीक है जी। अब बेटा जो बात चल रही थी मैंने आपको थोड़ा सा मफहूम भी बता दिया कि ये जो है वो वर्क किस तरीके से कर रही है, इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, ये तरीकाकार है। तो डिजिटल प्रोडक्ट की हमारी बात चल रही थी कि डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो हमने वन टाइम बना दी, बाद में हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जो अदर फार्म में जो FBA का काम हो रहा होता है, ठीक है, या होलसेल का काम है, सही है, जो मैंने आपको प्रीवियस से बताया था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर, या ड्रॉप शिपिंग का काम है, वो डिजिटल प्रोडक्ट पे नहीं होता। ठीक है, वो एक तरह की प्रोडक्ट आपने किसी कंट्री से बनवाई या किसी कंपनी से बनवाई, किसी और जगह जो है वो आप भेज रहे हैं वेयर हाउस में, या FBM का काम कर रहे हैं, फुलफिल बाय मर्चेंट, या खुदकार तरीके से लोगों को अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का ऑनलाइन रह के फिजिकल काम ही है, वो फिजिकल तरीके से ही है। आपकी प्रोडक्ट खत्म हुई, आपको दोबारा से फिर बनवानी पड़ेगी, फिर भेजनी पड़ेगी, ये तरीका कार जो है वो चलता है। लेकिन गम रोड के ऊपर ऐसा नहीं है। गम रोड के ऊपर आप कोई भी ब्लॉगिंग वाला काम, जैसे कि मैं लिखता हूं जी इधर, व्हाट इज, ये मैंने लिखा जी मॉस ब्लॉक ईमेल्स इन गम रोड। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है वो काम आया, मैंने सर्च किया था पहले इसके मुतालिक। ठीक है, अब मुझे जो है वो मजीद या नीचे वेबसाइट्स मिल रही। अब एक इस चीज का अंदाजा आप कर लें कि कोई भी वेबसाइट्स अदर नहीं है जिनके ऊपर जो है वो अच्छा इसके मुतालिक गाइड किया गया हो, इसलिए फिर मुझे तंगी होती है इसके एनालिसिस करने में। ठीक है, वो स्टार्ट में प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको जो चीजें नजर आ रही है ना, ये एक तरह का ब्लॉग बना हुआ है। ये ब्लॉग भी क्या है, एक तरह की डिजिटल प्रोडक्ट है, एक दफा लग गया, बाद में आपने सिर्फ मेंटेन करना है उसे, उसकी मेंटेनेंस पे काम करना है, बनाने पे काम नहीं करना। तो ये सिचुएशंस के लिहाज से उसे हम मेंटेन करते जाएंगे, उसमें चीजें एडिट करते जाएंगे, ये तरीका कार है जी। बात समझियो जी, डिजिटल प्रोडक्ट का पता चला, यही डिजिटल प्रोडक्ट्स इस गम रोड के ऊपर सेल आउट हो रही होती हैं। बात समझे जी, इधर तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर जी पाकिस्तान जो बुक्स अमेजोन पे लगी हैं वो इधर, बेटे आपको मस्ट चीज को एडिट करना पड़ेगा। जो अमेजोन पे आपने बुक लगाई उसे आप उठाएंगे, इधर पैराफ्रेज करेंगे, उसका टाइटल चेंज करेंगे, तो फिर आप इधर लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो रिस्की काम होगा। जो मैंने तरीकाकार आपको पहले बताया ना, आपने काम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, काम उसी शेड्यूल के मुताबिक करना है। साइज भी वो है जिसपे काम का साइज अलग होगा ना, वो आपको मैं बताता जाऊंगा कि बेटे इस प्लेटफॉर्म पे ये साइज इस तरह से चलते हैं। वो मैंने गम रोड पे आपको बताया, कवर का साइज, थंबनेल का साइज मैंने आपको बताया कि इसमें साइज थंबनेल का, कवर का ये चलता है। ठीक है जी।
हाँ जी बॉस, इधर ईमेल मार्केटिंग के जरिए से या सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए से इधर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा मार्केट करेंगे उतना ज्यादा काम अच्छा जाएगा, खुद ब खुद भी तो सेल होगा। लेकिन जो मार्केटिंग ऑटोमेटिकली जो है वो किसी भी काम के अंदर मार्केटिंग सबसे पहला पॉइंट है। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना अच्छा काम की सेल आएगी। सही है जी। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। तो चलें जी, आप बढ़ते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ। आप इस पे क्लिक करें जी, मेक एन इम्प्रेशन कस्टमाइज के ऊपर। ये आपका यूजर नेम आ गया जी। उसके बाद हम जो है वो सेल्फ पब्लिशर जो है वो लिखते हैं। सेल्फ, अगर आप एज अ ऑथर के तौर पे लिखना चाहते हैं, मैं एज अ पब्लिशर के तौर पे जो है वो अपना इंट्रोड्यूस इधर करवाऊंगा सेल्फ पब्लिशर के नेम से। और साथ में मैं क्या करूंगा, इसकी बायोग्राफी तो वो हम चैट जीपीटी की मदद से बायोग्राफी इसकी जो है वो लिखवा लेते हैं। ठीक है जी, ये ओपन हो जाए जरा। उसके बाद नीचे जरा बात डिस्कस करते हैं। मैंने नेम जो है वो सेल्फ पब्लिशर दे दिया, यूजर नेम पहले से प्रोफाइल मेरी पे लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला अजमत ix.gumroad.com। ठीक है जी, इस तरह से मेरी प्रोफाइल का लिंक पहले से जनरेट है। तो मैंने नेम जो है वो इसका क्या रख दिया, सेल्फ पब्लिशर रख दिया। ठीक है, बायो जो है वो इधर मैं बायोग्राफी जो है वो लिख देता हूँ एक दफा। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, बायो फॉर गम रोड फिक्शन एंड नॉन फिक्शन ई बुक्स। चलें देखते हैं जी क्या जनरेट करके देता है। उसके बाद फिर हम उससे जो है वो ओके कर लेंगे। चलो, ये उसने क्रिएट करके दिया है कि ऑप्शन वन है जी, फ्रेंडली एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल एंड बैलेंस्ड है। तो आप हाय आई एम नेम लिखें जी। तो चलें जी, ये उसने जो है वो दिया नीचे। राइटर डेडिकेटेड क्रिएट बोथ इंगेजिंग फिक्शन एंड इंसाइट फुल नॉन फिक्शन। चलें, ये मैं इससे जो है वो करता हूँ। या फिर ओरिजिनल नेम ही जो है वो इधर लगा ले, जिस तरह से हम जो है वो बायोग्राफी उसकी लिखते हैं दूसरे की, क्या नेम है, फाइवर के ऊपर। ठीक है, सेम एज इट जो है वो इधर कर देते हैं। अगर आप अपना नेम नहीं मेंशन करना चाहते, ठीक है, तो आप जो है वो इधर सेल्फ पब्लिशर रहने दें। अगर नेम रखना चाहते हैं तो मैं इधर अपना नेम लिख देता हूँ जी, अजमत सैन साहिब। ठीक है, ये मैंने अपना नेम जो है वो पूरा लिख दिया है। और इसे मैं कॉपी करता हूँ एज इट, कंट्रोल C। और ये वाली काम जो है वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V जी। उसके बाद नीचे जो है वो इसे देखें, अ राइटर डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग बोथ इंगेजिंग फिक्शन एंड इंसाइट नॉन फिक्शन, माई फिक्शन बुक्स टेक यू एन एडवेंचर बियॉन्ड दी ordinary, while my non-fiction titles share real life wisdom and helpful tips, explore my collection and find your next favorite read। ठीक है जी, तो ये हमारा काम आ गया। सही है जी। अब इसकी जो है वो हमने लोगो डिजाइन करना है। तो लोगो बेसिकली अब मैं अपने नाम का ही डिजाइन करूंगा। तो वो कितना साइज है जी उसका, 200 बाय 200 पिक्सल के अंदर। बात समझे जी। 200 बाय 200 पिक्सल में हमने क्रिएट करना है, और ये साथ ही साथ क्रिएट करके दूंगा मैं। बुक पर पेन नेम होगा तो कोई नहीं, नहीं बेटे कोई मसला नहीं है। असल में पेन नेम उधर लगेगा ही नहीं, इसमें पेन नेम नहीं लगता। इसमें आपने सिर्फ बुक का टाइटल लगाना है, टाइटल के बाद उसकी प्राइस लगानी है। पेन नेम तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। बात समझ रहे हो जी। आप इस तरह से करें, जो हम बुक का टाइटल पेज बनाते हैं वो टाइटल पेज बनाए ना, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ले। बात समझ रहे हो, इस तरह से काम करें तो टाइटल पेज आप ना बनाएं। हम टाइटल पेज नहीं बनाते। ओके हो गया जी। तो ये हम जो है वो आगे बढ़ते हैं।
200 एक दफा ये डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। चलो जी, ये लोगो लगेगा 200 बाय 200 का। तो इधर आते हैं जी, क्रिएट में मैं जरा ये इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बेटा जो भी क्वेश्चन होगा अपना पूछते जाना, ताकि क्वेश्चन से मुझे भी सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी। चलें जी, कस्टम साइज में जाएं बेटे। ये 200 बाय 200, 200 बाय 200। ठीक है, ये चीजें बाद में चेंज भी हो सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी मैं सिखा रहा हूँ, आप अपने तरीके से चीजों को जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। अभी अच्छा बुरा जिस तरह का बनेगा हम चीजों को ओके कर लेंगे। सिर्फ मैं तरीकाकार बता रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको जो है वो पता चलता जाए कि चीजों को लेके कैसे चलना है। अदरवाइज मैं पहले भी बना के जो है वो इन्हें रख सकता था। लोगो, ई बुक पब्लिशिंग। तो जरा हमें ना थंबनेल उसके लिहाज से मिल जाएगा। जैसे लाइक हम ये कर लेते हैं, एजुकेशनल है ना एक तरह से। नहीं जी, इसे पूरे ही लिखते हैं हम। अजमत हुसैन ताहिर जी। ठीक है, ये आ गया। ये हो गया जी पूरा। अब इधर 2025 चल रहा है। या मैं इधर जो है वो एस लिख देता हूँ, और इधर पी लिख देता हूँ। इससे मुराद क्या, सेल्फ पब्लिशर। ठीक है जी, तो ये इधर जो है वो सेल्फ पब्लिशर लिख देता हूँ। ठीक है जी, हो गया बेटे काम ओके। तो बैकग्राउंड जो है वो हमने येलो रखा है, ऊपर ब्लैक का कंट्रास्ट चल रहा है जी। ठीक है, अगर इसे मजीद एडिट करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह से मर्जी करें। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना है काम के रिलेटेड। मेन कवर पेज के बगैर बुक अपलोड कर दें, कवर पेज सर के बगैर। हाँ जी हाँ जी, जो सर title page है ना, उसके बगैर अपलोड कर दें। वो एक तरह की बेटे इस पे जो काम आपका शो होना है ना, वो ब्लॉग टाइप शो होना है। सर हमें ये पूछना था कि हमने मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अपना पेज बनाया है अपना पब्लिशर के नाम से, तो हम वो वाला लोगो और कवर पेज हम उसमें हाँ, लगा सकते हैं। कर सकते मेरा बच्चा, कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको वो सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो आपको हमने करनी। हाँ हाँ, फेसबुक पे जो कुछ हमने लगाया है अपना थंबनेल वगैरह और लोगो वगैरह वो सब इधर भी लगा दें लगा सकते बेटे, लगा सकते हैं। वही सीन ए, इसी वजह से ये सारा काम है। ठीक है जी, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे जो है वो इधर से अपलोड करता हूँ। तो ये डाउनलोड, ये अपलोड हो गया। ठीक है जी, इधर देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। ये काम हुआ। इसके बाद हमने जो है वो सोशल लिंक्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, सोशल लिंक्स वाला काम। तो अब सोशल लिंक पे क्लिक करेंगे, ये बाद में जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। मेरे इधर लैपटॉप में मैंने फेसबुक वगैरह तो कभी इस्तेमाल की नहीं अब। ठीक है, तो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसे साइन इन करना पड़ेगा, सही है। तो ये चीज़ें बाद में जो है वो देख लेंगे, इसके मुतालिक मैं बाद में आपको बता दूंगा डिटेल। ठीक है, क्योंकि इसने फिर काफ़ी लंबा काम ले जाना है, हमारा काम आगे वाला रह जाना है फिर। सही है, इसके मुतालिक मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप इसको किस तरह से लेके चलें। इसके बगैर भी काम ओके हो जाएगा। ठीक है जी, सोशल लिंक्स वाले काम के बगैर। मेरे ख्याल से फिर सारा शुरू से हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर जी जी ये बेटे। सर एक बात बता दें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कंपेन अमेजोन कंपेन यूके यूएसए, तो यानी हम गमरोड के जरिए हमारी अमेजोन के ऊपर भी अगर कोई बुक है तो हम इसमें कंपेन चला सकते हैं।
हाँ जी, हाँ जी बेटे। ये ना मैं आपको फर्दर चीजें देखिए मेरी बात सुने। मैं मुझे बताइएगा कि किस जगह पे बात हो रही है, मैं उसके लिहाज से आपको गाइड करूंगा ताकि कोई भी चीज जो है वो मिस्टेक ना हो बीच में। ठीक है, उसके सर ये लिहाज जो से जो ऊपर है वो हम लिखा ना बात करेंगे मेरे पास। सर ये ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे नजर आ रहे हैं ना, कंपेन अमेजोन, कंपेन ना यूके, ना वो बेटे, वो वाला जो कंपेन। काम है ना वो अमेजोन की कंपेन है, इसकी नहीं है। वो तो तो मेरा यानी इस पे जो दूसरा हम, केडीपी के लिहाज से ना, ये वाला जो मैंने ना, ये आपका बुक मार्क किए हुए हैं मैंने, तो ये उसकी कंपेन की बात है, ये इधर नहीं होता। इसलिए तो मैंने आपसे बात पूछी कि मैंने इधर कंपेन की बात कहीं देखी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ना मैं आपको बाद में डिटेल में इसका बता दूंगा, नहीं तो इसने फिर टाइम जो है वो लेना है काफी ज्यादा। इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा सारी चीजें, ये अभी मैंने ओके नहीं किया इसे। तो जो चीजें डन की हैं उसे हम देख लेते हैं बस। दोबारा सारा फिर से करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं। यूजर नेम हमारा ये आ गया, ये अजमत, अजमत हुसैन ताहिर। ठीक है, बायोग्राफी हमने ली थी। ये किधर थी जी बायोग्राफी? चैट जीपीटी बंद तो नहीं करती है? कंट्रोल सी, और ये ला के इधर जो है वो पेस्ट कर देते, कंट्रोल वी। तो इधर ला के ये नेम हम जो है वो पेस्ट कर देते, कंट्रोल सी, दोबारा से कंट्रोल वी जी। ठीक है, ये काम हुआ। इसके बाद नीचे हमने जो है वो लोगों की बात की थी, ये अपलोड करेंगे। ये हुआ काम। और नीचे बेटे आपका आ रहा है फॉन्ट के लिहाज से, आप जिस तरह का फॉन्ट रखना चाहते हैं ना इसका, तो आप जो है वो रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। पहले हम जो है वो बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड कलर मैंने जो है वो अपने ये लोगों के लिहाज से लेके चलना है। अगर आपका दिल है कि बैकग्राउंड कलर इसी तरीके से रखें, हमारा जो फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट आ जाए, और हाईलाइटेड कलर जो है वो आपका उसने इधर पिंक दिया है, हम जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये कर दी। ओके हो गया जी, ये वाला सीन इस तरह से। तो मैं इसे इस तरह से रखता हूँ काम। ऐसे जो जो हमने काम किया वो एक दफा देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये वाला सीन हो गया। ये आप लोगो भी देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है लोगो, साथ में नेम आ रहा है और नीचे उसकी बायोग्राफी आ रही है। ठीक है, ये सारा सीन नीचे सही है जी। तो एक तरह की हमारी जो है वो सेपरेट वेबसाइट बन रही है ये गम रोड के ऊपर, जिधर हमारा काम चलना है। ये टीम में आए, टीम में मैं आपको चीजें बता देता हूँ। अभी टीम वाला काम तो हमारे यहाँ इधर है नहीं कोई भी, आगे टीम वगैरह बनेगी। ठीक है, उसकी जो है वो मेल लगाएंगे, मेल लगाने के बाद किस तरह से जो है वो सपोर्ट एप्लीकेंट है, मार्केटिंग के लिए रखा है, या एडमिन है, या अकाउंटेंट है, ये सारे सीन चलेंगे। यानी कि मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म का, अपने इस अकाउंट का, अगर किसी को मेंबर बनाना है तो वो मेंबर जो है वो किस टाइप का है, वो वाला जो है वो काम हमने इधर ऐड करना है। ताकि अगर किसी को पता हो कि जो हमारा काम नहीं उधर चलता अमेजोन के ऊपर, ई कॉमर्स वाला काम, ठीक है, तो उधर सेलर सेंट्रल के ऊपर किसी को एज अ virtual असिस्टेंट के तौर पे जो है वो अलाउ किया जाता है ना, तो वो कुछ इस तरह से अलाउ किया जाता है। सारा मेन होल्ड मेरे पास है, तो अगर किसी को मैंने एक्सेस देनी है वो किस तरह से देनी है, ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी चीजों की एक्सेस देनी है, ये तरीका कह रहा है। टीम में ये सारा काम होगा। तो अभी मेरे पास ऐसा वैसा कुछ नहीं कि मैं जो टीम वाला काम करूं, इसलिए मैं इसे जो है वो स्किप कर रहा हूं। ठीक है, मेंबर के तौर पे मेरा इधर जो है वो लगा हुआ है सारा काम। आगे जाके मजीद ये जो लोगो लगा है ना, इस लोगो की जगह पे हमारा वो लोगो जो है वो जब मैं अपडेट सेटिंग कर दूंगा ना, तो मेरा लोगो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आगे पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट में हमारा पाकिस्तानी अकाउंट है, और साथ में हमारा जो है वो पाकिस्तानी वैलिड CNIC है। आई हैव प्रूफ ऑफ रेजिडेंस विद इन दिस कंट्री इफ आई एम साइनिंग अप। ठीक है जी, ये सारे तीनों पे क्लिक कर देना और सेव कर देना। हमने जिस कंट्री के लिहाज से काम लेके चलना ना, तो वो इधर मेंशन कर देना। ठीक है, आगे जो है वो हमने किस तरह से जो है वो पेमेंट लेनी है, ये चीजें कर लेनी है अपने अकाउंट के ऊपर बेटे, आप लोगों ने भी सबने। अब वेरिफिकेशन जो बच्चे आप कह रहे थे, क्या नेम है जी?
उम्मे 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 आसिम जनाब, ठीक है। तो ये पेमेंट वाला काम इस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज कर लेना, जो मैंने अभी बात की, ठीक है। तो शेड्यूल हमारा पेमेंट का क्या होना चाहिए, वीकली है जी, डेली तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि हम यूएसए के नहीं हैं। वीकली है, मंथली है या क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली से हमारा 6 मंथ बाद, ठीक है। तो हम वीकली लेके चलेंगे। और मिनिमम पे आउट क्या है जी, थ्री शोल्ड वो $10 है, वो रखेंगे। और साथ ही साथ इधर क्या चलेगा जी, कि हम बैंक अकाउंट पेपाल करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। पेपाल पे क्लिक करेंगे तो पेपाल जो है वो करेगा, लेकिन हमने, नहीं जी, हमें ये फायदे का नहीं है। पेपाल में 2% जो है वो प्रोसेसिंग फी भी है। इसका तरीका कार क्या है जी, ऑल सेल्स विल इनकर फीस बेस्ड ऑन हाउ कस्टमर्स फाइंड योर प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेल 10% प्लस 50, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आप एक दफा देख लें जी जरा। उसके बाद जो है वो हमने इधर पे टू दी ऑर्डर ऑफ, फुल नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है। ये मैं अकेला बाद में जो है वो अपना काम सारा लगा दूंगा। सही है जी, इधर फुल नेम लगाना है, नीचे जो है वो उसका बीआईसी ब्रांच कोड, ठीक है। हमारा जो 24 नंबर का कोड होता है ना, वो इधर जो है वो पहले वाले 14 नंबर लगा देने आपने आईबीएन के अंदर। बाकी जो है वो पहले वाले 10 नंबर आपने स्विफ्ट कोड लगा देना अपने बैंक का इधर, ठीक है जी। तो फिर इधर कंफर्म जो है वो आईबीएन नंबर जो है वो लगाएंगे। इधर आपने अपना आईबीएन नंबर लगाना है इन दोनों पे, और इधर जो है वो स्विफ्ट कोड लगाना है। सही है। नीचे आए जी जरा, ये मैं क्वेश्चन देख लूं एक दफा। डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है, बेटे जेपीजी फॉर्म में डाउनलोड करना है उस काम को। हाँ जी, वो है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पेपाल होता है ना, तो वो उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम पाकिस्तानी बैंक की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो हम एज अ इंडिविजुअल के तौर पे अकाउंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो लगाएं, फर्स्ट नेम लगाएं और इधर जो है वो लास्ट नेम लगाएं, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने मुझसे जो है वो कंफर्म कर लेना, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है। इधर जो है वो अपना एड्रेस लगाएं, कौन सा, जो आपके सीएनआईसी का एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस वो लिखें। सिटी का नेम लिखें और साथ में आगे पोस्टल कोड लगा दें, कंट्री हमारी पाकिस्तान है। नीचे आपका फोन नंबर आ जाएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेशनैलिटी आ गई, ठीक है। तो ये हमारी नेशनैलिटी जनाबे वाला पाकिस्तान की है। इधर जो है वो आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। ओके होगी बात बेटे। तो फिर नीचे जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे जनाब, आपका क्या ये काम ओके हो जाएगा। बात समझे जी। अगर कोई इधर तक बात पूछनी है तो पूछ लें, ये बाद में मैं खुद जो है वो अपने काम को ऐड कर दूंगा, अपना पेमेंट मेथड। लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया कि सर आपने किस इसमें, तरह से लगाना है। सर ये पाकिस्तानी अकाउंट ही लगाएंगे ना, इसी हाँ के जी, पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैंक पेपाल अकाउंट। तो है। ठीक है सर। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं ना ब्रांच कोड किधर से मिलेगा, तो बेटे आप अपनी बैंक से कॉल करके भी उसका ब्रांच कोड जो है वो पूछ सकते हैं। जैसे मेरा एचबीएल है, एचबीएल स्विफ्ट कोड, ठीक है जी। तो ये सबसे अच्छा है जी, हम अपने चैट जीपीटी से जो है वो पूछ सकते हैं। ये हमारा जो है वो स्विफ्ट कोड है एचबीएल का, ये वाला, ठीक है। ये आपने जो है वो स्विफ्ट कोड लगाना है उसकी जगह पे। बात समझ रहे हो। ये तरीकाकार होना है। मैं बाद में बैठ के अपना जो है वो फिल कर दूंगा। ठीक होगी बात बच्चे। ये इधर तक बात समझ लगी ना जी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं जी पासवर्ड चेंज के लिहाज से। अगर आप अपने इस काम का पासवर्ड चेंज आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड लगाएं, न्यू पासवर्ड लगाएं, चेंज पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटे थर्ड पार्टी एनालिटिक्स के लिहाज से। तो हमारा थर्ड पार्टी के लिहाज से अभी काम है ही नहीं, तो हमने इसे जो है वो क्यों छेड़ना है, ये एज इट जो है वो रहने देना है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी के लिहाज से क्या है, आगे फिर मजीद बात आती है। जैसे ये नीचे एड स्निपेट का जो है वो नेम दिया है, इससे मुराद क्या होता है कि हमारा काम जो है वो इसमें इधर जो है वो आप अपने काम के रिलेटेड कोडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। कि कोई भी बुक का काम रैंक हो रहा है फेसबुक के पेज जिस लिहाज से रैंक हो रहा है, वो आप कोड करेंगे उसके मुताबिक। तो डेवलपर तो आप लोग है नहीं, ठीक है। अगर मैं भी आपको चीजें बताऊंगा तो फिर मैं अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से कोड वगैरह जनरेट करवाऊंगा, आपका अपना काम होगा, तो फिर वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए इससे हम विल वक्त नहीं छेड़ेंगे। अगर किसी भी जगह पे जाके इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा ना, कि इसके बगैर चारा है ही नहीं, आप इसके मुताबिक जो है वो बहुत ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको हर एक लिहाज से
कोड जनरेट करना जो है वो बता दूंगा कि एड स्निपेट में जाके आप कोड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपके लेवल पे रह के ही बात करूंगा, ठीक है। वरना थोड़ी बहुत एफर्ट करके ये सारी चीजें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छी। आगे एडवांस में जाएं तो उधर जाने के बाद आपने, अगर आपके पास कस्टम डोमेन जो है वो इधर लगा दें, ठीक है। तो कस्टम डोमेन और साथ में नीचे मास ब्लॉक ईमेल्स, ये चीजें मैं जरा आपको एक दफा बता दूं, फिर इसे एंड कर देते हैं। और थोड़ा सा इसका एडवांटेज क्या होता है ये थोड़ी सी ऊपर बात कर देते हैं। ये है ना, असल में मार्केटिंग के लिहाज से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से है। आपने इधर तक पेमेंट तक ही अपना काम अपडेट कर लेना, आगे वाले काम को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब कस्टम डोमेन में थोड़ा सा लर्न मोर में जाते हैं कि ये किस जो है वो कस्टम डोमेन की बात कर रहा है, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए ना। आगे जी, फॉर ए www.example.com एड ए सी नेम रिकॉर्ड फॉर www पॉइंटिंग टू डोमेन्स गम रोड, ठीक है। तो वो जो हमने लिखा है ना, अजमत ix.gumroad.com, ठीक है, तो वो हमारी बेसिकली डोमेन है। तो वो आप लोग जो है वो इधर लगाएंगे, आपकी प्रोफाइल की जोन सी होगी वो आपने लगा देना। यानी कि बेसिकली जो हमारा यूआरएल है ना, वो हमने इधर पेस्ट करना है। जैसे ये मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ ना, तो ये नीचे जो है वो हमारा यूआरएल दिया हुआ है, ये अजमत ix.gumroad.com, ठीक है। तो ये एक तरह का यूआरएल है, ठीक है। ये मेरी डोमेन है, इधर तक आपने एक कॉपी करनी है डॉट कॉम तक, ठीक है। उससे आगे नहीं बढ़ना। बात समझे जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी इस वाले काम में जो हमारा चल रहा था, फिर वो शुरू से चला जाएगा। नीचे एक पॉइंट सिर्फ रह गया है, वो मैं आपको जरा गाइड कर दूं, फिर आगे चलते हैं जी। ये सारा मुझे अगेन से दोबारा से करना पड़ेगा काम। ये जनाबे वाला उसके बाद है जी मास ब्लॉक ईमेल्स। इसमें है क्या कि आप अपनी ईमेल जो है वो 3 ईमेल्स इसमें ऐड कर दें। ईमेल ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा, अगर एक ही लाइन में आप रखना चाहते हैं तो कोमा लगा के जो है वो उसे सेपरेट करते जाएं। अगर आपने कोमा नहीं लगाना तो आप इंटर करके न्यू लाइन में जो है वो उसे ऐड करते जाएं। जैसे कि मैं लिखता हूं जी, मिसाल देता हूं, अजमत, ठीक है। आगे जो है वो ये एक तरह की मेरी एक ईमेल होगी। नीचे मैं अगर करना चाहता हूँ न्यू ईमेल तो ये कोमा लगाएं। ये हुसैन, अपनी जीमेल की बात कर रहा हूँ वो लगाएं, ठीक है। फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इंटर दबा के न्यू लाइन में उसे जो है वो इंटर कर सकते हैं। ये तरीकाकार जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर बात आती है, सर जी इसका एडवांटेज क्या है, इसका मेजरली जो है वो हमें फायदा क्या है मास ब्लॉक ईमेल्स का। बेसिकली इसका फायदा है, एक तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो मजबूत हो जाती है। सिक्योरिटी के अलावा स्पैम से जो है वो बचा जा सकता है। लोकल जो स्पैमर होते हैं ना, उनसे बचा जा सकता है। और आपको शॉर्ट फॉर्म में एक ही मेल के ऊपर आपका राश नहीं लगेगा। आप जो है वो मल्टीपल मेल पे रह के अपने काम को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको क्लाइंट के साथ अटैचमेंट का पता चलेगा कि मेरा क्लाइंट कौन सा बार बार जो है वो मेरी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिहाज से भी। हाँ जी, 3 ईमेल जो है वो जरूरी हैं अगर आप ये वाला काम करना चाहते हैं तो। अगर 2 लगाना चाहते हैं 2 लगा दे, आपकी मर्जी की बात है। मेजरली एक तो हमने ऊपर लगा दी, ठीक है, ये अपनी आसानी के लिए होता है काम, सही है जी। तो ये आप लोग जो है वो कर देंगे काम। अगर किस जगह पे प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूंगा, ठीक है जी। अब ज़रा मैं फ़ैन चला लूं, गर्मी से है बुरा हाल।